नमस्कार। अनियमित कर्मचारियों से संबंधित इस वक्त की कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो रही हैं। सभी जानकारियां आपको बारी बारी से इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए गए सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलते रहें। साथियों, सरकार के द्वारा अनियमित दैनिक वेतनभोगी या श्रमायुक्त दर के जो श्रमिक हैं उनको नियमितीकरण करने के बजाय अब उन पदों पर वैकेंसी निकालने की तैयारी की जा रही है या फिर वैकेंसी के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है, जिससे भविष्य में जो अनियमित कर्मचारी हैं उनके बेरोजगार होने की संभावना बन रही है। कई विभागों में अभी वैकेंसी निकलना बाकी है। आने वाले समय में उन विभागों में भी वैकेंसी जारी की जाएगी। सीधी भर्ती से उसमें ज्ञापन लिए जाएंगे और भर्ती की जाएगी, जिसके बाद उन विभागों में काम कर रहे अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी और श्रमायुक्त दर के श्रमिकों की नौकरी खतरे में आ सकती है। तो कुछ विभागों के द्वारा विज्ञापन जारी किए गए हैं और कुछ के द्वारा जानकारी मांगी गई है विज्ञापन जारी करने के लिए। तो उसके बारे में आपको बता देता हूं कि किस विभाग से विज्ञापन जारी किया गया है और किस विभाग से विज्ञापन जारी करने के लिए रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है। तो आप देख सकते हैं, कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से यह विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें आपका उप अभियंता तृतीय श्रेणी के 118 पद और उप अभियंता के 10 पद सीधी भर्ती से भरे जाने को लेकर जो विज्ञापन है वह जारी कर दिया गया है। कुल आपका इसमें 118 और 10 पद अलग अलग इसमें बताए गए हैं, जिसके लिए विज्ञापन जारी किया गया है। और जो वेतनमान है इसमें बताया गया है, पदनाम बताया गया है और विहित शैक्षणिक योग्यता इसमें बताई गई है। तो ये तो हो गया आपका कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का, जहां से विज्ञापन जारी किया गया है। एक विभाग से जानकारी मांगी गई है रिक्त पदों की संख्या और कार्यरत जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या की जानकारी इसमें मांगी गई है, ताकि भविष्य में इसमें ज्ञापन के माध्यम से विज्ञापन निकाला जा सके और सीधी भर्ती से उन पदों को भरा जा सके। तो आप देख सकते हैं, कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग, नया रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ से यह पत्र जारी किया गया है 12/3/2025 की डेट में। प्रति है मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग, परियोजना निदेशक एडीवी प्रोजेक्ट, अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग। इसमें विषय है दिनांक 1/3/2025 की स्थिति में स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध कराने बाबत। पत्र के माध्यम से कहा गया है कि आपके परिक्षेत्र एडीबी परियोजना मंडल एवं संभाग के अधीनस्थ काम करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों की संकलित जानकारी संलग्न निर्धारित प्रपत्र में तैयार करके सीडी सहित दिनांक 17/3/2025 तक अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग के द्वारा यह पत्र जारी किया गया है। इसमें आपका सारणी के माध्यम से पूरी जानकारी चाहिए गई। लोक निर्माण विभाग में काम करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के स्वीकृत कार्यरत और रिक्त पदों की जो जानकारी है इसमें देना है भर के। इसमें पहले कॉलम में है क्रमांक, दूसरे में है परिक्षेत्र एडीबी परियोजना मंडल एवं संभाग का नाम, पदनाम, स्वीकृत कार्यरत रिक्त अधिक कार्यरत शासकीय सेवक का नाम, वर्तमान पदस्थापना का दिनांक, गृह जिला, टीप। इसी प्रकार से आपका एक और सारणी जारी की गई जिसमें कार्यभारित एवं आकस्मिक निधि स्थापना के लिए इसमें जानकारी देना है। इसमें जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी जानकारी इसमें चाहिए गई है। वही सेम है आपका परिक्षेत्र मंडल एवं संभाग का नाम, पदनाम, स्वीकृत कार्यरत रिक्त अधिक कार्यरत शासकीय सेवक का नाम, वर्तमान पदस्थापना का दिनांक, गृह जिला और टीप। तो ये आपका लोक निर्माण विभाग से पत्र जारी किया गया जिसमें जो जानकारी है वह चाहिए गई है। अब बात कर लेते हैं पीडब्ल्यूडी विभाग में हुए मास्टर रोल घोटाले से संबंधित जानकारी के बारे में, जिसको लेकर विधानसभा सचिवालय में प्रश्न लगाया गया है। ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से प्रश्न इसमें लगाया गया है। दिनांक है 11/3/2025। ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक है 413। सदस्य का नाम है श्री विक्रम मंडावी। इसमें इनके द्वारा पूछा गया है कि मैं नियम 138(1) के अधीन आज दिनांक को लोक निर्माण विभाग मंत्री महोदय का ध्यान निम्नलिखित अविलंबनीय सार्वजनिक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहूँगा और अनुरोध करता हूँ कि अध्यक्ष महोदय उसे उठाने की अनुज्ञा प्रदान करने की कृपा करेंगे। तो इनके द्वारा पूछा गया है प्रदेश सरकार के गुड गवर्नेंस और जीरो टॉलरेंस नीति का पालन शासन का लोक निर्माण विभाग राजधानी रायपुर के आसपास का संभागीय कार्यालयों में पलीता लगा रहा है। पीडब्ल्यूडी रायपुर के संभाग 2 में एवं सेतु निर्माण संभाग में श्रमिकों के नाम पर फर्जी मास्टर रोल
बनाकर करोड़ों रुपए के बंदरबाट अभियंता से लेकर विभाग के मुख्य अभियंता के नाम से फर्जी मास्टर रोल बनाकर विगत 1.5 वर्ष से राशि आहरण उप अभियंता एवं अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा किया जा रहा था। उसी डिवीजन के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत केंद्रीय जेल रायपुर में बाउंड्री वॉल निर्माण का लगभग 9 करोड़ रुपए का कार्य स्वीकृत हुआ था, जिसमें निर्माण एजेंसी एवं डिवीजन नंबर 2 के तकनीकी अधिकारियों के द्वारा मिलीभगत करके गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसके वजह से दीवार गिर गई। इसी प्रकार से आरंग उप संभाग में भी हुए कार्यों की जांच किए जाने से कई तकनीकी गड़बड़ियों के सामने आने की आशंका है। हर माह लगभग 200 मास्टर रोल के माध्यम से फर्जी नाम दर्ज करके लाखों रुपए प्रति माह का भुगतान प्राप्त करके उप अभियंता, अनुविभागीय अधिकारी एवं कार्यपालन अभियंता के साथ साथ अन्य उच्च अधिकारियों के बीच में राशि का बंदरबाट करके शासन को करोड़ों रुपए की चपत लगाई जा रही है। इतने बड़े भ्रष्टाचार के बाद भी शासन के द्वारा कोई भी कड़ी कार्रवाई इनके ऊपर नहीं की गई, जो संबंधित व्यक्ति हैं उनके ऊपर में, जिससे आम लोगों में रोष और आक्रोश व्याप्त है। इसको लेकर विधानसभा सचिवालय से पत्र भी जारी किया गया है। जो उप मुख्यमंत्री लोक निर्माण मंत्री हैं उनको इसमें प्रति है। सचिव छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग की ओर आवश्यक कार्रवाई हेतु इसमें अग्रेसित किया गया है और इसमें कहा गया कि सूचना के ग्राह्य होने की दशा में यथाशीघ्र आपको सूचित किया जाएगा। तो ये लोक निर्माण विभाग में मास्टर रोल घोटाले को लेकर इसमें ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से प्रश्न लगाया गया है। साथ ही अगली जो जानकारी प्राप्त हो रही है, मनरेगा विभाग के अंतर्गत काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से संबंधित जानकारी प्राप्त हो रही, जिनको विभाग के द्वारा कार्य से पृथक कर दिया है। इन कर्मचारियों को विभाग के द्वारा काम से हटा दिया गया है। विभाग के द्वारा बताया गया है कि सेटअप में अगर पद रिक्त है तभी इनको काम पर रखा जाएगा और अगर सेटअप में पद रिक्त नहीं है तो इनको काम से पृथक कर दिया जाएगा, जिसमें करीब 830 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी काम कर रहे थे। सूरजपुर का यह पूरा मामला है, जहां पर मनरेगा विभाग के अंतर्गत काम करने वाले करीब 830 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को काम से निकाल दिया गया है। 12 से 14 साल तक इनके द्वारा विभाग में अपनी सेवा दी गई थी और शासन के द्वारा यह निर्णय लिया गया है, जिससे शासन का तानाशाही रवैया यह दिख रहा है। ऐसी स्थिति में ये चतुर्थ वर्ग कर्मचारी, जिन्हें 4 माह से वेतन भी नहीं मिला है, उन्हें जिला प्रशासन के द्वारा काम से निकाल भी दिया गया है और जिस प्रकार से वे परेशान भी हैं और इनके द्वारा शासन और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई जा रही है कि इनको काम पर फिर से वापस रखा जाए, क्योंकि 12 से 14 वर्षों तक काम करने के बावजूद भी, इतनी लंबी सेवा देने के बावजूद भी इनको विभाग के द्वारा काम से पृथक कर दिया है। विगत कुछ माह का वेतन भी इनको नहीं दिया जा रहा है। विभाग के द्वारा कहा गया है कि सेटअप में अगर पद रिक्त है तभी इनको काम पर रखा जाएगा और अगर सेटअप में पद रिक्त नहीं है तब इनको काम पर नहीं रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों के साथ अन्याय है। इतनी लंबी सेवा देने के बाद विभाग के द्वारा इनको ये सलाह दिया गया है, विभाग के द्वारा इनको काम से हटा दिया है। तो अनियमित कर्मचारियों को लेकर ये कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो रही थी। उम्मीद करता हूँ कि जानकारियाँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो अपने अन्य साथियों को भी शेयर जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।